5 बज रहे थे। तो दोस्तों, एकादशी का दिन है, निर्जला व्रत है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं आप सबकी हेमा व्लॉग बना रही हूँ। आप सब नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी हेमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नए चैनल पे। ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, हेमा शर्मा लाइफस्टाइल, जो मेरी असल में ज़िंदगी होती है। तो दोस्तों, मैं ये बहुत सुबह व्लॉग बना रही हूँ। इस वक्त टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5। मैं उठी हूँ अभी, मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, जैसे कि नया चैनल है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आप देख सकते हैं कि हेमा सच में सुबह की 5 बजे उठती है कि नहीं उठती है। ये देखिए, हालांकि तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालांकि मैं उठी हुई हूँ सुबह 3:30 बजे से, मैं आपको बता दूँ, लेकिन बाहर मैं 5 बजे आई हूँ, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है दोस्तों। और फिर मेरा दिमाग जो है उठ गया, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है, तो फिर मैं उठ गई। उठ के सबसे पहले मैंने जो है पानी बनाया अपने लिए। बाय द वे, आज क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, एकादशी है, वो भी निर्जला एकादशी। तो जो लोग व्रत रखते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि निर्जला एकादशी तो छोड़िए, एकादशी जो आती है वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे हिंदू धर्म में। और कहते हैं ना कि आप 100 व्रत करने के बराबर ये एक व्रत होता है। तो मैं भी व्रत रखूँगी, निर्जला तो नहीं, लेकिन व्रत रखूँगी, जो मैं रखती भी हूँ। बट आज निर्जला एकादशी है, तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि देखिए सुबह 3:30 बजे मेरी आँख खोल दी। और जैसे ही आँख खुली तो हमारी आदत आजकल हो गई है कि भाई जो है फ़ोन उठाते हैं, तो मैंने भी उठाया टाइम देखने के लिए। शिट, एक यश भी उठ गया है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैं जो है ना यश, आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सॉरी, मेरी आवाज़ अंदर जा रही थी। दोस्तों देखिए, क्या करूं, इसलिए मैं नई कुछ वीडियो बनाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे डर है भी एकांश पे ना उठ जाए। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी है ना, पैनी एकदम शार्प की अंदर आवाज़ चली जाती है। तो मैंने आपको दिखाया। अब यश तो वैसे भी 1 घंटे बाद उठ ही जाता है, क्योंकि 6 बजे भी स्कूल जाता है। तो यश मेरी आज आँख खुल गई थी ऐसे 3:30 बजे, तो 3:30 से 5 बज गए। तो मुझे लगा मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेती हूँ मेरे नए चैनल के लिए, है ना। तो दोस्तों, बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की, तो है तो बट चलिए कोई नहीं, व्रत तो रखेंगे। पर मेरी आदत है सुबह सुबह, चाहे मैं जितने बजे भी उठूँ, मैं पानी पीती, मतलब गर्म पानी पीती हूँ। और ये मेरी हैबिट में आ गया है। 2 चीज़ें कंपलसरी है मेरे लिए, एक गर्म पानी जो बिना ब्रश के पीती हूँ मैं, और जो बताया भी जाता है कि आपको बिना ब्रश के पीना चाहिए, और उसके बाद चाय। ये 2 चीज़ें मेरी बहुत कंपलसरी हो गई हैं। तो दोस्तों, ये जो नया चैनल खोलने का मतलब है, पर्पज़ है, वो ये इसलिए है कि जो दूसरा चैनल है मेरा, जो बहुत रनिंग है, हेमा की कहानी, वो चैरिटी के बेस पे अभी चल रहा है। तो उसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं ऐड करना चाहती। तो इसलिए कपड़े सूखे हुए हैं, इनको मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना मौसम बारिश का ज़्यादा हो रहा है। मुंबई शहर में ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आपको कपड़े सुखाने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, जैसे तैसे करके, मतलब रस्सी वस्सी बांध के, बस यही एरिया होता है बालकनी का, खिड़की के पास का। तो इसी में जो है हमको कपड़े के अरेंज करने पड़ते हैं। तो चूँकि मैं भी यहाँ पे नई शिफ्ट हुई हूँ, 1 महीना ही हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा भी कुछ खास नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर मेरा छोटे वाला बेटा नहीं होता, एकांश नहीं होता, तो मैं सच बताऊँ, मुझे सुबह सुबह वॉक करना, रनिंग करना बहुत पसंद है। जब एकांश नहीं था तो मैं किया करती थी, लेकिन अभी एकांश है
तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो अब अगर एकांश नहीं होता तो मैं यश के स्कूल जाने के बाद मैं वॉक के लिए निकलती। यश, यू आर ऑल्सो कमिंग इन माई फ्रेम। आप कैसे नी कवर कर रहा है आपका फेस, ये सी आप ज़्यादा अच्छे आ रहे हो फ्रेम में एक कप के साथ, और ऊपर आपकी मम्मी के दोनों सिल्वर गोल्डन बटन। आप थोड़ी देर और सो जाओ यश, गो प्लीज। आपको अभी पूरे दिन जानना है यश, नहीं? तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम सुबह 5 बजे उठ के व्लॉग बनाया। ऐसा व्लॉग मैंने उस पहले वाले चैनल पे भी नहीं बनाया है कभी। ये चैनल खोलने का मेरा जो पर्पज़ है दोस्तों वो ये है कि क्योंकि मैं मानव सेवा कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें ये मदद चाहिए, वो मदद चाहिए। तो इसलिए कि मुझे ऊपर वाला थोड़ा और मेरी कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो जाए जिससे मैं और खुले हाथों सेवा कर सकूं। तो मैं उठी और सबसे पहले मैंने अपने भगवान जी के दर्शन किए। ये देखिए, तिरुपति बाला महाराज जी का आशीर्वाद लिया, महादेव जी के दर्शन किए सुबह सुबह। तो पुराने लोग तो कहते ही हैं 5 बजे उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गांव में तो अक्सर 5 बजे उठ ही जाते हैं, टहलते हैं, वॉक करते हैं। मैं भी ऐसी लाइफ करना चाहती हूँ, मुझे पसंद है, बहुत पसंद है कि सुबह उठ के आप निकल जाओ। हाँ भाई, राम राम ताऊ, राम राम भाभी, राम राम भैया। ये जो लाइफस्टाइल है ना दोस्तों, इसमें एक अपना एक अलग ही आनंद है, उसको आप किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब मुंबई शहर में तो खैर ना कोई ताऊ बोलता है, ना कोई राम राम बोलता है, लेकिन इस तरीके की ज़िंदगी जीना ना जो लोग जीते हैं असल में वो ज़िंदगी जीते हैं। ये तो बाहर का है, जो पढ़े लिखे होने का ड्रामा करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। देखा जाए तो हमारे हिंदू संस्कार में ऐसा नहीं है ना। बट चलिए, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी अगर इसको अच्छा साबित करने के लिए मैं जाऊंगी तो बहुत सारे तामझाम हो जाएंगे। तो अभी पाने के बाद मैं बस चाय पीऊंगी। यश उठ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन एकांश नहीं उठना चाहिए। अगर एकांश उठ गया तो भाई साहब चालू हो जाएंगे सुबह सुबह। और मैं चाहती हूँ कि वो सोए आराम से। रात को देखिए क्या क्या निकाल के सोता है वो, सब शोज वोज सब निकाल के सोता है। और भी दिखा देती हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। जो मैनेज करना, देखिए चुपचाप। रात को सारे के सारे कपड़े निकाल के सोया है मेरे वार्डरोब से, और देखिए खुद कैसे घोड़ा बेच के सो रहा है। दोस्तों, मेरा एक नेचर है, मैंने कभी भी, आई थिंक मुझे जितना याद है, कभी भी किसी भी सोते हुए इंसान को मैंने नहीं उठाया है, मतलब जगाया है, कभी भी मुझे याद नहीं है। यश को छोड़ के, क्योंकि यश का स्कूल की वजह से मैंने उसको किया है, बट वो उठाने का भी तरीका मेरा बहुत अलग रहता है। बहुत से लोगों को आदत होती है सोते हुए इंसान को उठाना। मुझे सोते हुए इंसान को उठाना एक तरीके का पाप लगता है, सच बताऊं तो। मेरा माइंड का जो स्टेटस है,
ऐसा लगता है कि जो इंसान सोते हुए इंसान को उठाता है ना, वो मतलब उसके एक सुख में खलल डालता है। खलल मतलब इंटरप्ट करता है, उससे वो सुख छीनता है ना। क्योंकि नींद आना एक अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। तो मैंने कभी नहीं किसी को सोते हुए उठाया है। इवन मैं कोशिश करती हूँ कि कोई इंसान अगर सो रहा हो तो उसको मैं और पीसफुली सोने दूँ, क्योंकि नींद बड़ी मुश्किलों से आती है और मैं नींद की बहुत वैल्यू करती हूँ। बात अलग है कि मेरे पास रात को छोड़ के और कुछ समय नहीं रहता, मतलब मेरे पास समय नहीं रहता है सोने के लिए। लेकिन फिर भी देखिए, मैं सुबह 3:30 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि दोस्तों आसान नहीं है मतलब अपने आप को मैनेज करना। 2 बच्चों के बाद लाइफ में अकेले सोचना, करना क्या है, कैसे करना है, क्या किया जाए, कल क्या किया जाए, आज क्या किया, और आगे अच्छा क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें इट्स नॉट सो इजी। तो उसके लिए यही चीज़ हमारी इस्तेमाल होती है। और मेन चीज़, जब आप अकेले होते हो, कोई दूसरा आपके पास होता भी नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो बड़ा प्रेशर होता है उस चीज़ पे। आई थिंक बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं जो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ साथ 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी, जो फ्यूचर है, जो आपकी फैमिली है, जो आपकी ज़िंदगी है, जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं प्यार तो यश, आर यू रेडी फॉर स्कूल? मतलब आप सोए, ठीक सोए, नींद ठीक आई आपको? सर्दी तो नहीं लगी? मैंने अभी सुबह एसी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि रात को आप ठीक सोए कि नहीं सोए, क्योंकि ठीक से सोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पूरा दिन अच्छे से बिताने के लिए। जैसे अभी मैं सोऊंगी अगर, तो मैं यश के जाने के बाद ही सो सकती हूँ। यश चला जाएगा, हालांकि अभी जाने में 2 घंटे हैं यश। स्टिल इफ़ यू वांट टू स्लीप यू कैन स्लीप फॉर हाफ एन आवर, नो। एक बार वो नींद उड़ गई तो उड़ गई। यार तेरे को लगा यार मम्मी आवाज़ आ रही है ना? तू डर गया शायद, डर गई क्या? ये समझ है क्या लगा, क्या सोच के उठे? मम्मी नीचे गई होगी एक्सरसाइज करने के लिए। नहीं तो पर आवाज़ मेरी आ रही थी, फिर बात कर रहे हो किससे से? लेकिन ये नहीं सोचा कि मम्मी रात को किससे बात कर रही, क्या हो गया ऐसे? हाँ, डर के आया ना तू बाहर? डर के बाहर आए ना कि नहीं ऐसे ही आए कि नॉर्मल देखता हूँ? क्या बात है। चलिए दोस्तों, और क्या बताऊँ, 13 मिनट का हो गया है। बस यही सुबह 5 बजे की जर्नी है। चाय बनानी शुरू करते हैं अभी। पहले ब्रश करूँगी, क्योंकि चाय तो मैं बिना ब्रश के नहीं पी सकती। काश यश भी चाय पीता तो फिर बात कुछ और होती है। यश चाय नहीं पीता है ना, तो इसलिए अभी फिर हम दोनों, अगर यश भी चाय पीता है ना, तो चाय पीने की कंपनी बहुत बढ़िया बनती है अभी इस वक्त सुबह सुबह। और दोस्तों मुझे चाय जो है ना, मैं बिना अदरक के चाय नहीं पी सकती। और चाय के लिए भी ना, चाय की पत्ती का जो है चयन मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ। मुझे 2 ही चाय की पत्ती अभी तक समझ में आई हैं, एक रेड लेबल और एक टाटा टी गोल्ड, दिस वन। ये भी बहुत अच्छी चाय की पत्ती है, मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मतलब कड़क, जिनको कड़क चाय पीनी पसंद है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा जो है टेस्ट आता है। कल बहुत दिनों बाद मैंने आम खरीदे दोस्तों। आम यूजुअली मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा आम का सीज़न चल रहा है और मैं आम भी नहीं खरीद रही हूँ, तो चलो घर लेके जाती हूँ, बच्चों को भी अच्छा लगेगा।
लेकिन एकांश ने थोड़ा खाया, यश ने खाया नहीं। आम के सीज़न में हमारे पापा तो भर भर के लाते थे। आम हमेशा घर में होते थे, हमेशा। और मेरे पापा को भी आम बहुत पसंद थे, तो वो आम के साथ ही रोटी खाया करते थे। ऐसा लगता है कि माँ बाप के साथ जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जीवन की परिस्थिति ने ज़बान की टेस्ट भी छीन ली है। क्या आदमी खाए, क्या नहीं खाए। आपके साथ भी शायद होता होगा, जो लोग थोड़ी सी तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हैं, शायद वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। कौन कौन ऐसा है जो सुबह के 4 बजे 5 बजे चाय पीता है? कोई है ऐसा आप में से? चलिए अभी ये काम करते हैं। अभी हम ब्रश करके आते हैं और तब तक चाय बनेगी। ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली। मैं कभी भी ना दोस्तों समय वेस्ट नहीं करती हूँ, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना दोस्तों, एकदम ये ना मुँह धोया है ना कुछ किया है, ऐसे ही व्लॉग बनाने लग गई। और यही मेरी खासियत है कि मैं हर रूप में अपने आप को ना आई फील कॉन्फिडेंट। सो अब मैं ब्रश करूँगी और उसके बाद चाय पियेंगे। तब तक मेरी चाय जो है पक जाएगी और उसके बाद उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। इधर मेरा ब्रश होगा, इधर चाय पकेगी, दूध ऐड होगा, एंड देन आई विल हैव माई टी। तो मिलती हूँ बस थोड़ी देर में छोटे से क्लिप के साथ। सुबह के बज रहे हैं 5:15। आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं मुझे व्लॉग स्टार्ट करके। जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो उस वक्त से ही 5 बज रहे थे। तो दोस्तों एकादशी का दिन है, निर्जला व्रत है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं आप सबकी हेमा व्लॉग बना रही हूँ आप सभी के लिए। तो मिलती हूँ आपको आफ्टर ब्रश, ओके। तो दोस्तों चाय मेरी बन गई है, देख सकते हैं चाय रखी है। लेकिन मुझे पूरा 15 मिनट लग गया। ब्रश जैसे मैं कर रही थी वैसे ही एकांश उठ गया, फिर उसको सुलाई। उसको सुलाते सुलाते मेरे भी मन में आ रहा था कि मैं भी सो जाऊं क्या, लेकिन अभी तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। ब्रश कर लिया, फेस वॉश कर लिया एंड आई मेड माई टी ऑल्सो। और अभी तो मैं अगर सोऊंगी तो मैं यश को स्कूल भेजने के बाद ही सोऊंगी। तो एनीवेज वो उठ गया जिसका मुझे डर था। तो अब मैं चाय पीऊँगी। दोस्तों मेरा चाय पीने का एक अपना स्टाइल है, मतलब मैं चाय जो है ना सुकून से पीती हूँ। मतलब बैठ के चाय पीने का मेरा मतलब होता है कि प्लानिंग फॉर द डे, कि आज क्या करना है, या मैं जब बहुत कोई बात मुझे सोचनी होती है, करनी होती है, कोई बात अच्छी बुरी सारी चीज़ें ना, तो मैं चाय के साथ अपने आप ही, मतलब मुझे पसंद है चाय। और अगर चाय अच्छी नहीं बनती है बाई चांस, तो मैं फिर से चाय बनाती हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सच में यश, आजकल तो मैं यश से चाय बनवाती हूँ कि यश प्लीज़ चाय बना देना यार मेरे लिए। तो फिर मेरे लिए यश बनाता है चाय। मेरे लिए सीखा एक्चुअली उसने कि मम्मी को चाय पसंद है तो चलो मम्मी के लिए बना देते हैं। ये कपड़े हैं अभी जो मैंने उतारे थे। तो दोस्तों चाय इतनी कमाल की नहीं बनी है, क्योंकि सुबह 5 बजे चाय बनाऊंगी तो कैसे अच्छी बनेगी। चाय बनाने के लिए ना पूरा दिल से, और फिर बीच में ब्रेक हो गया, एकांश उठ गया था ये सब, तो इसलिए इसको पीने के बाद मैं जब वापस से 7 बजे के आसपास फिर से चाय पीऊँगी बढ़िया सी बना के। तो बस ये तो आज के लिए था। आपका दिन बहुत शुभ हो। हैप्पी निर्जला एकादशी। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। और लेकिन आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको भी थोड़े हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी,
आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एनीवेज ऑल यू हैव ए हैप्पी डे। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, सो गुड नाइट फॉर यू। दिन में देख रहे हैं, सो यू हैव ए गुड डे। और जब भी आप देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर डे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अभी तो चैनल की शुरुआत है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मैं बोरिंग पर्सनालिटी नहीं हूँ, तो मेरी लाइफ बोरिंग कैसे हो सकती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच यश, थैंक यू, बाय बाय।